हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को माय ग्रैंड मदर्स हाउस का सिमरी बताऊंगा। इससे पहले मैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता चुका हूं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एग्जाम में सिमरी आप लोगों को 5 मार्क्स का आता है और ये कभी प्रोज सेक्शन से, कभी पोएट्री सेक्शन से या कभी दोनों से आता है। जब भी आपका सिमरी आता है उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से किसी एक का आंसर आप लोगों को लिखना होता है। सिमरी लिखने के समय ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप ध्यान में रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 100 से 120 वर्ड्स का लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट विथ चैप्टर नेम या फिर टाइप्स ऑफ पोएम जो है वो देंगे। सिमरी के बॉडी में 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ जो मेन थीम है पोएम का वो आप लिखेंगे और लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का लिखेंगे, जिसमें पोएम से मैसेज क्या देना चाह रहा है पोएट या फिर आपने पोएम से क्या सीखा, इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही आप लोगों को सिमरी क्रिएट करके दिखाता हूं। आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही सिमरी लिखना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये माय ग्रैंड मदर हाउस का सिमरी है। आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। पहले मैं इसे पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताऊंगा। My grandmother's house is an autobiographical poem by Kamala Das. She is a famous Indian poet. In this poem, she has written about her grandmother's house that is far away from where she currently resides. She said about her childhood when she was small and living with her grandmother at her home. Her grandmother used to love her very much. The poet says that her grandmother's death shocked her and she felt as her blood became cold as the moon. In the last stanza, Kamala Das says she now has to knock at a stranger's door and beg them for love. If not in substantial amount, then at least in a small change. That is in little measure at least. तो ये पोएम का सिमरी था। आपको बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अब मैं इसका आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय कमला दास। सी इज ए फेमस इंडियन पोएट। माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास की एक आत्मकथात्मक कविता है। वह एक प्रसिद्ध भारतीय कवि हैं। इन दिस पोएम सी हैज रिटन अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस दैट इज फार अवे फ्रॉम वेयर सी करेंटली रिसाइड्स। इस कविता में उन्होंने अपनी दादी के घर के बारे में लिखा है जो उस जगह से बहुत दूर है जहां वह वर्तमान में रह रही हैं। सी सेड अबाउट हर चाइल्डहुड व्हेन सी वाज स्मॉल एंड लिविंग विथ हर ग्रैंडमदर एट हर होम। Her grandmother used to love her very much. The poet says that his grandmother's death shocked her and she felt as her blood became cold as the moon. उसने अपने बचपन के बारे में बताती हैं। जब वह छोटी थी तब दादी के घर पर उनके साथ रहती थी। उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी। कवि कहती हैं कि उनकी दादी की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका खून चांद की तरह ठंडा हो गया है। In the last stanza, Kamala Das says she now has to knock at a stranger's door and beg them for love. If not in substantial amount, then at least in a small change. That is in little measure at least. अंतिम छंद में कमला दास कहती हैं कि उन्हें अब अजनबी के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी और उनसे प्यार की भीख मांगनी होगी। यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं तो कम से कम छोटे बदलाव में, यानी कम से कम। तो ये पोएम का सिमरी था और उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।